सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर साबिक वज़ीर आज़म मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रिया। तकरीब से खिताब में बोले, अगले साल 14 अगस्त को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फाल होगा। दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेस है। बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च सेंटर के हवाले से ये यूनिवर्सिटी दुनिया में अपना मकाम बनाएगी। पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान रोशन। IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इक्तिसादी जायजा मिशन मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत मस्बत रही। मुज़ाकरात का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज को कम करने के लिए माली पॉलिसीज में सख्ती की। महंगाई पर कंट्रोल के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मजबूत हुई। सेहत और तालीम के बजट में इजाफा हुआ। मौसमियाती इस्लाहात का मकसद कुदरती आफात के खतरात को कम करना है। मिशन सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा, हुकूमती मौशी और इक्तिसादी टीम से कर्ज की मैनेजमेंट, तवानाई, सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली पर बात हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी गौर किया गया। मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया। वफ्द अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा। कर्ज की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी अप्रैल या मई में दी जा सकती है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर रहा। IMF ने भी अपने एलामी में इसको तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद। मजीद बोले कि अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से ऑनलाइन मुशावरत जारी रहेगी। हुकूमत के ठोस इक़दामात से बेहतरी आ रही है। आइंदा बजट भी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। बयान में कहा कि कालअदम BLA ने तस्लीम किया कि हमला उसके मजीद ब्रिगेड ने किया। दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। दहशतगर्द हमले के मुर्तकिब अफराद, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दूसरी जानिब OIC की भी जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने पाकिस्तान और हुकूमत से इजहार ताज़ियत किया। चीनी कौंसल जनरल योंग डोंग ने भी ट्रेन दहशतगर्दी के शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इयादा। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च मुकर्रर मकाम से 4 किलोमीटर आगे आने पर दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस। उमर अयूब की दरख्वास्त 17 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर सानहा 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 12 अप्रैल तक मुलतवी। शेख रशीद अहमद, उस्मान डार ATC रावलपिंडी में पेश हुए। मुलजिमान में चालान की नकुल तकसीम। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम अरमगान के खिलाफ कत्ल के मरकजी केस के अलावा मुनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब कौंसिल के CEO होंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना है, दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की तरफ कदम है। सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। महंगाई में कमी ना आ सकी। हुकूमती दावों को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मिसालाजात सब महंगे। चिकन की कीमत 700 से नीचे ना आई। हैदराबाद में चिकन 750 रुपये किलो फ़रोख्त। कुछ मकामात पर मुर्गी का गोश्त 800 रुपये तक फ़रोख्त। मटन 2200 और बीफ 1200 रुपये से ऊपर है। मुरीदके में शहरी दही 250 रुपये किलो खरीदने पर मजबूर।
महंगाई ने मुल्तान की मशहूर सौगात सोन हलवे की कीमतों को भी लपेट में ले लिया। सोन हलवा 200 से 300 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। मौसम के तेवर फिर बदल गए। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ठंडा ठार। इस्लामाबाद में मतलाबर आलूद, मरी और गलियात में ठंडी हवाओं का राज। पंजाब के दीगर शहरों में भी आसमान पर बादलों के डेरे। गुज़श्ता रोज़ कई शहरों पर बादल बरसे। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में बारिश से मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। कराची में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी का एक और वाकया। सचल सफोरा चुरंगी के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमान वीगो डाले में सवार थे। फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड फरार हो गए। दूसरी जानिब शहर कायद में जराइम पेशा अफराद की पुलिस के हाथों शामत। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजिमान हलाक, 4 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे और दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना है, दुश्मन चेहरे बदल बदल कर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहा है, मगर हमेशा नाकाम रहा। रमज़ान मुबारक में पाकिस्तानियों की शहादत पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है। दुश्मन का हतमी हदफ अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत है। अर्ज़ पाक को गैर मुस्तहकम करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान से ट्रांसमिशन की रौनकें। सैयदा नफीसा औलाद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक आज का मौजू था। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली ने सैयदा नफीसा औलाद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद ख़ान ने और साहिबजादा सैयद अतीकुर्रहमान बुखारी की भी मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू। शेर मियादाद कवाल और हम नवाओं ने कलाम पेश करके सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी। रमज़ान मुबारक के इब्तदाई 15 रोज़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1.5 करोड़ नमाजियों की आमद। माह मुक़द्दस में 10 लाख अफराद ने उम्रा भी अदा किया। उधर रियाज में महफिल हुस्न क़िरात की रूह परवर तकरीब, बच्चों समेत नौजवान कुरा हज़रात की शिरकत। दिल छू लेने वाली इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत की। मौलाना अब्दुल मलिक मुजाहिद ने कहा, महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद 8 साल से हो रहा है। मकसद नई नस्ल को कुरान मजीद की तालीमात से रोशनास करना है। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे पर हमले, मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सेहोनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में हमले, 3 मकानात और कई गाड़ियाँ जला दी। हमास ने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के बाद अमरीकी शहरी को रिहा करने पर आमादगी जाहिर की। 4 अमरीकियों की लाशें भी हवाले की जाएंगी। अमेरिका से गैर मुल्की तलबा की मुल्क बदरी का सिलसिला तेज। महमूद खलील के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तलबा लेखा कोटिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक लेखा को स्टूडेंट वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के पर हिरासत में लिया गया। हमास की मुबैना हिमायत करने पर भारतीय तलबा रंजनी का स्टूडेंट वीज़ा भी मनसूख डिपोर्ट किया जाएगा। तलबा की गिरफ्तारियों के खिलाफ न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर एहतजाज, तलबा को रिहा करने का मुतालबा। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इब्राहिम रसूल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक नस्ल से नफरत करने वाले सियासतदान हैं जो ट्रंप से नफरत करते हैं, उन्हें शख्सियत नॉन ग्राटा करार देते हैं। उनका हमारे मुल्क में खैर मकदम नहीं किया जाएगा। चीन और रूस का ईरान पर गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों के खात्मे पर जोर। ईरान एटमी मामले पर चीन की मेज़बानी में सैफ फरीकी मुज़ाकरात। चीन, ईरान और रूस के नायब वज़राए ख़ारजा की शिरकत। मुश्तरका बयान में कहा, अमेरिका ईरान से सिफारती और सियासी सतह पर बातचीत करे। बाहमी एहतराम पर मबनी बातचीत ही मसले का वाहिद हल है।
तमाम शक्लों को ख़त्म करना होगा। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तोसी। दरख्वास्त पर समात एडिशनल सेशन जज चौधरी आमिर ज़िया ने की। बुशरा बीबी के जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर की गई। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं। तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत की जाए कि वो बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफ़ात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज है।